हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ गोल एजुकेशन। देखिए, मैं हूं आप लोगों के साथ के पटेरिया और आज हम लोग एनडीए का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर हुआ है आज यानी कि 14 नवंबर 2021 को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 जो कि जीएस पार्ट बी में पूछा गया है। तो जीएस का ये पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच वन फ्रॉम among the following planets is largest in size। देखिए, आपको पता है कि हमारे जितने 8-9 प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे बड़ा है जुपिटर और सबसे छोटा है मरकरी। लेकिन यहाँ पर जो 4 प्लैनेट हैं उनमें मरकरी के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स। इन सब में अगर हम देखें तो वीनस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। एक तरफ प्लेस दिया है, दूसरी तरफ फीचर दिया है। हम फीचर से पढ़ते हैं। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी आपको पता है कोची को कहा जाता है। बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया की बात की गई है तो ये आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नावा सावा जो कि मुंबई का पोर्ट है। लैंड लॉक्ड हार्बर की बात पूछी गई। लैंड लॉक्ड हार्बर का जब भी नाम आए तो आपके मन में आना चाहिए विशाखापत्तनम, जो कि हमारा होगा राइट आंसर। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट का पूछा जाता तो अलग आंसर होता, ईस्टर्न कोस्ट पे पूछा गया है तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा चेन्नई। कोलकाता इसमें ऑप्शन में ध्यान हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेटर लेक इन इंडिया। आपको दिख रहा है पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है लोनार लेक। लोनार लेक महाराष्ट्र में है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लोनार लेक महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में है। यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइन ग्रेन्ड वेड ऑफ एफेमिनरल लेक इन आर डेजर्ट इज ऑल्सो नॉन एज। इसको प्लाया बोलते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। जिनको याद होगा उनका ये निश्चित रूप से सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन जाना होगा, रेनफॉल जाना होगा तो ग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फर्क पड़ेगा। रेट ऑफ एवेपोरेशन, देखिए ग्राउंड वाटर का एवेपोरेशन नहीं होता है क्योंकि ग्राउंड वाटर होता है जमीन के अंदर। जो जमीन के ऊपर होता है नदियों में, तालाबों में, उसका एवेपोरेशन होता है। तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट और ये करेक्ट नहीं है, यही पूछा गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, द कंस्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974। 1974 वो दौर है जिसमें सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं बना था। तो सिक्किम और इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते के लिए ये एक्ट साइन किया गया था फॉर इंडो सिक्किम कॉपरेशन, 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। 57th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए, हर कंट्री में इलेक्शन का सिस्टम अलग होता है। कहीं पर मिक्स सिस्टम होता है, कहीं पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन हमारे कंट्री में जो सिस्टम है वो है एफपीटीपी सिस्टम। एफपीटीपी सिस्टम यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ऑप्शन ए करेक्ट। अब ये सिस्टम होता क्या है ये भी आपको बता देता हूं। ये सिस्टम कहता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट इलेक्टेड माना जाएगा, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी हो या फिर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हो। एक कैंडिडेट विनर होगा और विनर कौन सा होगा, जिसके ज्यादा वोट आएंगे। तो हमारा आंसर हो गया 57th का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन जस्टिसेबल राइट। जस्टिसेबल राइट वो होते हैं जिन राइट्स का अगर आपको हनन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। लेकिन जो राइट जस्टिसेबल नहीं होते उनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हम अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं। राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, एडिक्वेट लाइवलीहुड आपका राइट हो सकता है लेकिन ये जस्टिसेबल राइट नहीं है, संविधान हमें इसकी गारंटी नहीं देता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये बिल्कुल राइट है। राइट ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के पास में राइट होते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 है, आपको पता होगा, ये भी हमारा एक राइट है।
तो हमारा ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट। आपको रिट सारी याद होनी चाहिए, हबीस कॉर्पस, मैंडामेस, सर्टियोररी, ये हमारी रिट्स हैं। सेवरेबिलिटी नाम की कोई रिट नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको सभी फंडामेंटल राइट्स भी पता होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। राइट टू एजुकेशन इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय माइनॉरिटीज, देयर आर वेरियस राइट्स फॉर माइनॉरिटीज इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सेटअप करने का राइट भी शामिल है। राइट टू बी कन्फर्ड विद टाइटल्स, ऐसा कोई भी राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबल अगर हम किसी को कहते हैं, किसी को उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पे अगर हम उसको कहें कि अनटचेबल है, तो ये पूरी तरह से गलत होगा, संविधान इसका विरोध करता है। तो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको ऑप्शंस पढ़ देता हूं। टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स, ऐसा कोई भी संविधान में व्यवस्था नहीं की गई। अगर ये व्यवस्था हमारे संविधान में की गई होती तो जितने चोर लुटेरे संसद में पहुंच गए हैं वो ना पहुंचते। आप लोगों ने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा, उसमें इरफान खान साहब कहते हैं कि चंबल में तो बागी रहते हैं, डाकू तो संसद में रहते हैं। किस मूवी का डायलॉग है आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी ऑप्शन भी आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। टू गारंटी अ सेट ऑफ राइट्स टू सिटीजन्स, निश्चित रूप से देयर आर फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री इन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है टू डिफाइन द पावर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जितने ऑर्गन हैं उनका किसका क्या पावर होगी, कितनी लिमिटेशन होगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन डी जो शायद आपको नहीं दिख रहा है, टू क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी, ये भी संविधान पूरी कोशिश करता है अलग अलग रूल और लॉ के माध्यम से कि एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट हो। तो बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर गुड पीपल का पार्टिसिपेशन की कोई भी बात हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी इज नॉट करेक्ट। 4 ऑप्शन हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज क्वाइंड बाय वाल्टर जी रोजेन इन 1986, ये बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने 1986 में बायोडाइवर्सिटी टर्म को दिया था। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वॉज क्वाइंड बाय नॉर्मन मेयर इन 1988, ये भी ठीक है। द रीजन्स हैविंग रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए बी सी करेक्ट हो गए, डी ऑप्शन है इनकरेक्ट ऑटोमेटिकली। इसमें लिखा क्या हुआ है, मोर देन 100 हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर आइडेंटिफाइड इन द वर्ल्ड। देखिए अब तक लगभग 36 हॉट स्पॉट्स के बारे में पता चला है, जो कि 100 से कम है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, उसकी वजह से हीटिंग होती है, जो कि जरूरी भी होती है। ज़्यादा हीटिंग हो जाए तो नुकसानदायक भी होती है, और हीटिंग की जो वजह है वो है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि ऑप्शन डी सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर का ऑर्डर पूछा गया, जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले होता है ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, देन एक एक्सोस्फीयर भी होता है। एक्सो एग्जिट से बना है, ट्रेपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर, जो कि इसमें दिया नहीं है, लेकिन हमारा ऑप्शन भी हो गया करेक्ट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 64। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। देखिए सॉइल फॉर्मिंग के फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी भी सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है, क्लाइमेट भी एक सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है, ह्यूमन हैबिटेशन का सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है,
इसलिए ह्यूमन हैबिटेशन इज नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। देखिए अर्थ की 3 लेयर आपने पढ़ी होंगी, क्रस्ट, मेंटल, देन कोर। क्रस्ट होती है सबसे ऊपर, तो क्रस्ट ऊपर की, और जो सेकंड लेयर होती है मेंटल, मेंटल का ऊपर का हिस्सा, इसको कंबाइन करके बनता है लिथोस्फीयर। ऑप्शन सी देखिए, क्रस्ट एंड अपर मेंटल दिया हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। वैसे वर्ल्ड में जो द रिपब्लिक किरिबाती है उसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ग्रीनविच मीन टाइम से, लेकिन यहाँ पर 4 कंट्री ऑप्शन में दिए हुए थे। इंडिया, हमारा प्यारा भारत, देन नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान। अगर आप मैप में देखें और हमारा ग्रीनविच मीन टाइम की जो हम लोग लोकेशन लेते हैं उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि भूटान का डिफरेंस जो है सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन डी पर भूटान लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं साथ में एक्सप्लेन इसलिए करता चल रहा हूँ क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम्स आए उन एग्ज़ाम में भी इन क्वेश्चन में से आपसे पूछा जा सकता है। अब जनरली देखेंगे क्वेश्चंस रिपीट जो होते हैं वो एक दूसरे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अपना पेपर मैच कर लीजिए और आगे आने वाले एग्जाम्स की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 68 क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जो कि पूछे भी जाते रहते हैं। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, बिल्कुल बेसिक रूल भी हैं और कुछ हायर रूल्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सही आंसर है। इट स्पेसिफाइज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, हमारे कंट्री में द रूल ऑफ द लॉ चलता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक अंधा कानून है, अंधेरी नगरी चौपट राजा किस्म का, कि नेताजी ने जो कह दिया, किसी परिवार की पार्टी की सरकार चल रही हो यहाँ पर, वो परिवार जो कहेगा वही देश में होगा। ये राजतंत्र में होता था, लोकतंत्र में नहीं होता। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, आप गौर से पढ़िएगा, इट स्पेसिफाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी की सुप्रीमेसी की बात इन्होंने की है, तो देखिए जुडिशरी सुप्रीम नहीं है। जुडिशरी की बात ये तो की गई है कि जुडिशरी सेपरेट होगी, इंटीग्रेट होगी, लेकिन यहाँ सुप्रीमेसी की बात की गई, तो यहाँ पर सुप्रीम बताया जाता है हमेशा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जनता के द्वारा, यहाँ पर जनता सुप्रीम है। अगर कभी भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो, डिस्प्यूट बिटवीन पब्लिक एंड जुडिशरी, देन निश्चित रूप से, क्योंकि देश होता है पब्लिक के लिए और पब्लिक है देश के लिए, जुडिशरी उसका एक हिस्सा है लेकिन वो सुप्रीम नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये फीचर नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है, इंटीग्रेटेड भी है, लेकिन एक यहाँ पर जुडिशरी सुप्रीम नहीं है। अब अगर आपका ये सवाल हो कि सुप्रीम क्या है, तो देखिए एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया था जिस केस का नाम है मिनर्वा मिल्स केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था कि जो गवर्नमेंट होगी, लेजिस्लेटर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा और जुडिशरी होगी, दीज ऑल आर बाइंड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी इज अबव और बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडिया में सुप्रीम क्या है, ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे ही मैंने ओनली पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के अलावा, हाई कोर्ट के अलावा जितने भी कोर्ट्स हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी और बाकी के सारे कोर्ट्स में भी ऑडियंस बनने का राइट होता है। और ना केवल इंडियन कोर्ट्स में, बल्कि वो पार्लियामेंट में भी हिस्सा ले सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, वो अलग बात है। तो राइट ऑफ ऑडियंस अटॉर्नी जनरल के पास है। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, दैट इज भाई ऑप्शन ए इज आर आंसर। बाकी के जो ऑप्शंस दिए हैं कि ही शैल रिसीव
रिनोमिनेशन एज पर द प्रेसिडेंट में डिटरमाइंड, ये सही है। ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। ही शैल गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ऑल लीगल मैटर्स, ये बिल्कुल पूरी तरह से सही है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 71 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज आर करेक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जब आया था तो उस समय देश में थी अंग्रेजों की सरकार और गवर्नर जनरल का हुआ करता था शासन। तो इस एक्ट में यह कहा गया था कि अब कंट्री में लॉ बनाने के लिए 6 से 12 मेंबर होने चाहिए। इन मेंबर का अपॉइंटमेंट जो होगा वो गवर्नर जनरल करेगा। अब हम अपने ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इट एनलार्ज द गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग लॉज। स्टेटमेंट 1 पूरी तरह से सही है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। द गवर्नर जनरल वॉज नॉट ऑथोराइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए गवर्नर जनरल ऑथोराइज थे, इवन जितने मेंबर का अपॉइंटमेंट होना था वो गवर्नर जनरल ही करते थे, इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा सही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 ओनली करेक्ट है, यानी कि 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ये पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका के बारे में आप ये बताइए कि सही कौन सा है। तत्वबोधिनी पत्रिका आपको पता है कि श्री देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने शुरू की थी 1843 में। अब चूंकि टैगोर साहब बंगाल से थे और बंगाली लैंग्वेज में इन्हें महारत हासिल थी और बंगाली लैंग्वेज में ही इस पत्रिका को शुरू किया गया था। तो ये हमारे भारत के ग्लोरियस पास्ट को प्रमोट करती थी। लैंग्वेज इसकी थी बंगाली, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द ब्रिटिश डिमार्केट अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड एज दमने-कोई फॉर सेटलिंग द संथाल्स। देखिए संथाल के सेटलमेंट के लिए दमने-कोई एरिया जो डिमार्केट किया गया था, ये डिमार्केशन हुआ था 1832 में। तो हमारा आंसर हो गया 73 का ऑप्शन नंबर डी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास नहीं होती? जिन स्टेट से पास होती है वो आपको याद होना चाहिए और मैं मान के चल रहा हूं कि वो आपको याद होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मणिपुर से पास नहीं होती है, तो मणिपुर यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड प्रोडक्ट इज आर करेक्टली मैच्ड। फूड क्रॉप के सामने लिखा है रागी। देखिए रागी फूड क्रॉप नहीं है, रागी कैश क्रॉप है, तो ये सही नहीं होगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट दिया है कैश क्रॉप जूट। जूट बिल्कुल एक कैश क्रॉप है, तो ये राइट आंसर है। कोकोनट प्लांटेशन क्रॉप है, तो स्टेटमेंट 3 भी राइट आंसर है। तो 2 और 3 करेक्ट, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज़ के। अगर हम साइंस के 50 क्वेश्चंस को छोड़ दें तो 25 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के 25 क्वेश्चंस मैं जल्द ही आप लोगों के साथ पार्ट 2 को लेके आऊँगा, अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप लोग उन 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस और एक डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आने के साथ साथ एक मोटिवेशन भी मिला होगा कि आप लोग आर्मी ऑफिसर बने। तो आई सल्यूट टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज। जय हिंद।